use of sigma sign into the determinant। तो बच्चों सिग्मा जो है वो n क्वांटिटीज को कंटिन्यूअसली ऐड करने के लिए यूज होता है। जैसे सिग्मा साइन को डायरेक्ट इंसर्ट कर दिया। अब ये जो सिग्मा है इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। सिग्मा को हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। सिग्मा 2 to the power r-1। तो ऐसा करते हैं, चूंकि डिटरमिनेंट को लिए लिए हम लोग कहां तक टहलेंगे। ये जो तीनों सिग्मा है इनको अलग से सॉल्व कर लेते हैं साइड में। जैसे पहला हमारा है सिग्मा 2 to the power r-1। तो r equal to 1, 2 to the power 0 1 +2 स्क्वायर डॉट 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 और 2 to the power। तो ये जीपी बन रहा है, देखो ध्यान से, ये जीपी ऑफ एन टर्म है। ये हमारा जीपी ऑफ एन टर्म है, हमारा इन पदों का जीपी है। जीपी का सम का फार्मूला सब लोगों को पता ही है, a टाइम्स r to the power n-1 अपॉन r-1। ये जीपी का सम का फार्मूला है, सम ऑफ जीपी। तो a यहां 1 है, r सेकेंड t2/t1 करोगे 2, तो 2 to the power n-1 आ गया। तो इस सीरीज का सम है 2 to the power n-1। अब हम लोग इसका सम कर लेते हैं। सिग्मा 3 to the power r-1, r goes 1 to n। तो यहां dr इक्वल टू 1 से तुम लोगों को स्टार्ट कर देना है, ठीक है। r इक्वल टू 1 जब रखोगे तो पहला जो है तो r इक्वल टू 1 पर ये 3 to the power 0 1 हो जाएगा, +3 स्क्वायर डॉट 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 3 to the power n-1। तो ये भी देखो जीपी ऑफ एन टर्म है, ये भी जीपी ऑफ एन टर्म है। a यहां 1 है, कॉमन रेशियो t2/t1 3 है, तो 1 into 3 to the power n-1 अपॉन 3 - 1। तो ध्यान से देखोगे 3 to the power n-1/2। इसी तरह से सिग्मा 5 to the power r-1, r goes 1 to n, 1 + 5 स्क्वायर डॉट 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 5 to the power n-1। इस जीपी का भी सम कर लो, 1 into 5 to the power n-1 अपॉन 5 - 1, तो 5 to the power n-1/4। तो तीनों ही सीरीज का सम यहां पर तुम लोग देख रहे होगे कि आ चुका है, ठीक है। तो अब ये सम इन तीनों ही सीरीज का हम लोग याद रख देते हैं। इस सीरीज का सम है 2 to the power n-1, इस सीरीज का सम है 2 into 3 to the power n-1/2 और इसका सम है 5 to the power, तीनों ही जीपी हैं, अपॉन 4। अल्फा बीटा गामा तो इस तरह से तुम देख रहे होगे कि R1 और R3 हमारे सेम हो गए, सो द आंसर विल बी 0 हियर। भाई किसी डिटरमिनेंट में कोई 2 रो या 2 कॉलम सेम हो जाते हैं तो उसका आंसर स्ट्रेट हमारा क्या होता है बच्चों, 0। तो इस
डिटरमिनेंट का जो फाइनल आंसर है वो हमारा 0 आ गया। भाई यहाँ पर ये जो सीरीज है थर्ड वाला 1 + 5 + 5 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 5 टू द पावर n - 1, इसका भी सम कर लोगे ना जीपी का, वो 5 टू द पावर n - 1/4 आएगा बच्चों, ठीक है। तो इसलिए जो है सिग्मा साइन को कैसे यूज करना है, यस। हाँ तो बच्चों एक क्वेश्चन हम लोग सिग्मा पर और करना चाहेंगे, जिससे कि सिग्मा का यूज तुम लोगों को प्रॉपर अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक। आज हम लोगों ने डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट, इंटीग्रेशन ऑफ डिटरमिनेंट और सिग्मा ऑफ डिटरमिनेंट इन पर बेस्ड क्वेश्चंस किए और इनके कॉन्सेप्ट को समझा है। तो सिग्मा का एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तुम लोगों के और अच्छे से मजबूत हो जाए। ये आपके असाइनमेंट का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। मैं क्वेश्चन लिखे दे रहा हूं, जिन लोगों के पास असाइनमेंट नहीं है उनको भी अच्छे से क्लियर हो जाए। डी के गिवन है 1 2k 2k-1 n square plus n plus 1 n square n square plus n square plus n plus 1 and sigma dk equal to 56. Then n is equal to, ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 8, डी ऑप्शन सब लोग जानते ही हो, नन ऑफ दीज। तो ये हमारे एबीसीडी 4 ऑप्शन है। तो अब इस क्वेश्चन में तुम लोगों को ध्यान देना है कैसे सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन तुम लोगों की आंखों के सामने है। डी के गिवन है, और सिग्मा डी के जहां के का वैल्यू 1 से लेकर के n तक है 56, ये भी दिया हुआ है। सिग्मा डी के 56 है, तो n का वैल्यू क्या होगा ये बताना है। अब यहां पर तुम देख रहे होगे कि जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमारा जो वेरिएबल r था वो रो में था, यहां पर कॉलम में है वेरिएबल के। सिग्मा यहां k पे डिपेंडेंट है, और हमारा जो वेरिएबल k है वो फर्स्ट कॉलम में। मतलब ऐसा तो जरूरी नहीं कि जहां भी k हो, इन तीन में से 1 2 3 इन तीन में से अगर एक में भी k है तो फिर उस पूरे कॉलम में जाएगा। तो सिग्मा डी के से हम लोग स्टार्ट करेंगे, k goes 1 to n। ये हो गया सिग्मा 1, सिग्मा 2k, सिग्मा 2k - 1 n square plus n plus 1 n square n square plus n, ठीक है। अब बच्चों ये जो सिग्मा 1 है तो 1 1 1 added up to n times, n हो जाए। सिग्मा 2k निकालते हैं तो कांस्टेंट सिग्मा से बाहर आ जाता है, तो 2 टाइम्स 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस n, 1 से n तक का सम n/2 टाइम्स फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, एपी है ना वो।
एन स्क्वायर प्लस एन, और थर्ड है सिग्मा 2k माइनस 1, तो 2 इंटू सिग्मा के माइनस सिग्मा 1, तो सिग्मा k का वैल्यू 1 से लेके n तक है, यहाँ भी k का वैल्यू 1 से लेके n तक है, तो 2 टाइम 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n, और सिग्मा 1 जो है वो तो भी हम लोगों ने ऊपर निकाले ही, k का वैल्यू 1 से n। भाई ये k इक्वल टू 1 पे भी 1 होगा, k इक्वल टू 2 पे भी 1 होगा, k इक्वल टू 3 पे भी 1 होगा, k इक्वल टू n पे भी 1 होगा, क्योंकि इसमें वेरिएबल k है ही नहीं, तो k की हर वैल्यू पे वो 1 ही बना रहेगा, तो इसीलिए 1 1 1 n टाइम्स ऐड हो गया, तो इधर 2 टाइम्स ये आ गया n स्क्वायर प्लस n माइनस n, थर्ड वाले में बच्चों n स्क्वायर आ गया। अब ये वैल्यूज जो है हम लोग यहां रख देते हैं, ये n हो गया, ये हो गया n स्क्वायर प्लस n, और यहाँ n स्क्वायर, n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 n स्क्वायर, n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। अब आप ध्यान से देखो, हम C3 को रिप्लेस कर देते हैं C3 माइनस C1 से, ये इक्वल आ गया एंड ये तो एज इट इज रहेगा। अब आप देखिए ध्यान से, अभी ये एज इट इज है, ये 0 यहाँ 0, और ये जब कट जाएगा तो n प्लस 1 बचेगा। अब इसमें C2 को भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, C2 को भी रिप्लेस कर दो C2 माइनस C1 से। ये वैल्यूज तो आप लोगों ने निकाल ली है, उनको मैं 10 कर देता हूं। C2 replaced by C2 minus C1। मैं सेकेंड कॉलम को C2 माइनस C1 से रिप्लेस कर देता हूं, तो ये 0 हो गया, ये तो C1 तो एज इट इज रहेगा, ये 0 हो गया, यहां पर ये 1 बचेगा, और ये 0 हो गया, इधर 0 0 n स्क्वायर n प्लस 1। अब पर्याप्त छोटा हम लोगों ने कर लिया है, इतना छोटा हम लोगों ने कर लिया है कि अब इसमें कोई खास सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगा, और थर्ड कॉलम के रिस्पेक्ट में इसको हम लोग ओपन कर देते हैं। तो सिग्मा डीके का वैल्यू बच्चों 56 यहां रख दीजिए, और ये n प्लस 1 इंटू n माइनस 0, तो ये आ गया n स्क्वायर प्लस n, ये इसमें मल्टीप्लाई हो गया, n स्क्वायर प्लस n माइनस 56, ये बन गया क्वाड्रेटिक। इसके हम लोग फैक्टर कर लेते हैं, प्लस 8n माइनस 7n माइनस 56 इक्वल टू 0। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये हमारे फैक्टर्स हैं। तो यहां से n का वैल्यू एक माइनस 8 आया और एक 7 आया। तो आप देख रहे होंगे n का वैल्यू जो है वो नेगेटिव तो यहां हो नहीं सकता है, सो n इक्वल टू 7 यहां पर हमारा जो है वो करेक्ट आंसर होगा। n इक्वल टू 7 जो है वो तुम लोगों का यहां पर करेक्ट आंसर होगा। हमारे जो ऑप्शंस ABCD दिए हुए हैं, क्योंकि 4 6 8 7 इसमें नहीं है, तो नन ऑफ दीज, लास्ट ऑप्शन जो नन ऑफ दीज है वो हमारा यहां पर करेक्ट होगा।
हमारा जो लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस, डी ऑप्शन, उस ऑप्शन को बच्चों यहां पर तुम लोगों को करेक्ट करना होगा। इज इट क्लियर, विजिबल? तो लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दिस को यहां पर, क्योंकि माइनस है, क्योंकि यहां पर n जो है वो एक नंबर है, संख्या है भाई। n का वैल्यू, k का वैल्यू 1 से लेकर के n तक ले जा रहा है, तो ये इंटीजर होगा और पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो इसलिए नेगेटिव वैल्यू को हमको यहां पर कट करना होगा और n इक्वल टू 7 विल बी द करेक्ट आंसर हियर। तो n इक्वल टू 7 चूंकि यहाँ a b c में नहीं दिया है, तो जो डी ऑप्शन हमारा है नन ऑफ दिस, इस ऑप्शन को आप यहाँ पर टिक करेंगे, ठीक है।